जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन विटालिन एम सिरप के मुतालिक है कि विटालिन एम सिरप हम कब इस्तेमाल करवा सकते हैं और किन किन हालातों में दे सकते हैं। विटालिन एम सिरप के फ़ायदे क्या है और साथ साथ इसके नुकसान क्या हो सकते हैं बच्चों में और बड़ों में। और साथ साथ आप लोग विटालिन सिरप दिन में कितनी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर और मुख्तसर वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों, इससे पहले मैं एक विटालिन ड्रॉप के मुतालिक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि बच्चों के लिए इसकी जो अफादियत है और फ़ायदे हैं वो उसको अगर आप लोग देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि विटालिन एम सिरप क्या है, कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम विटालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं उस सूरत में अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है और आप लोग हर वक्त या आपके बच्चे हर वक्त बीमार होते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि विटालिन एम सिरप इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा जिन बच्चों में या बड़ों में खून की कमी का मसला होता है तो उन लोगों को भी चाहिए कि विटालिन एम सिरप ज़रूर इस्तेमाल करें। या वो बच्चे या बड़े जिनको हर वक्त हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं और उनको हर वक्त दर्द की शिकायत होती रहती है, तो उन लोगों को चाहिए कि विटालिन एम सिरप ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को या बड़ों को असाबी कमज़ोरी होती है, उनके हाथ पाँव सूज जाते हैं, वो कोई भी चीज़ कोई भी काम सही तौर पर नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी चाहिए कि विटालिन एम सिरप का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन बच्चों या बड़ों को असाबी कमज़ोरी के साथ साथ नज़र की भी कमज़ोरी है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो विटालिन एम सिरप इस्तेमाल ज़रूर करें। जिनका अक्सर हाजमा ख़राब रहता है, उनकी बदहज़मी की शिकायत होती है, कोई चीज़ खाता है तो उसका सही तौर पर हाजमा सही काम नहीं कर रहा है, तो उनको चाहिए कि वो विटालिन सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। या वो लोग जो हमेशा दायमी नज़ला की शिकायत है या ज़ुकाम की शिकायत होते हैं, तो चूँकि विटामिन सी की कमी की वजह से ज़्यादातर लोगों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग विटालिन एम सिरप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आप लोगों को जो दायमी नज़ले की शिकायत है या ज़ुकाम की शिकायत है, इससे आप लोगों का ये मसला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। या वो बच्चे या बड़े जिनको भूख की कमी की शिकायत होती है, उनकी भूख नहीं लगती है, सुबह खाना खाते हैं या शाम को खाना खाते हैं तो उसकी भी सही तौर पर हाजमा नहीं हो रहा है, उनको भूख नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि विटालिन सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत मुफीद सिरप है, अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे लोगों को जो भूख का मसला है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। अक्सर बच्चे या बड़े जिनको कमज़ोरी की वजह से जिस्मानी दर्द होते रहते हैं या कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द की शिकायत होती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो विटालिन एम की सिरप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आप लोगों की कमर की जो शिकायत होती है यानी कमर में दर्द की शिकायत होती है या आप लोगों को जिस्मानी दर्द की शिकायत होती है, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों की ये दर्द की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि विटालिन सिरप हम बड़ों के लिए कितनी दफ़ा दिन में इस्तेमाल करवा सकते हैं और छोटों के लिए इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। बड़ों के लिए अक्सर हम 2 चम्मच दिन में, ज़्यादा सीवियरिटी बेस पर दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं। और जो बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 5 साल होती है या 5 साल से कम होती है, उनको हम 1.5 चम्मच से लेकर 1 चम्मच की भी दे सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा या सीवियरिटी बेस पर 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं अगर आप लोग विटालिन एम सिरप इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादातर इसके नुकसान तो नहीं होते, लेकिन बाज़ बच्चों या बड़ों में कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उल्टियों की शिकायत हो सकती है और डायरिया की शिकायत हो सकती है या एब्डोमिनल पेन की भी शिकायत हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि विटालिन एम सिरप के मुतालिक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।